आज हम सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और पवित्र कथा, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था। यह कथा इतनी पुण्यकारी है कि इसे श्रवण करने मात्र से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, तब असुरों का बल अत्यधिक बढ़ चुका था। दैत्यराज मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी परेशान हो गए थे। वह जिस जगह जाता वहां विनाश ही विनाश करता। तपस्वियों के आश्रम तोड़ देता, यज्ञ बिगाड़ देता और देवताओं को भी पराजित कर देता। कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता था। देवताओं की पुकार और भगवान का आगमन, सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और प्रभु विष्णु की आराधना करने लगे। प्रार्थना पूरी होते ही चारों भुजाओं वाले श्री हरि प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे देवताओं, भय छोड़ो, मैं स्वयं मुर नामक दैत्य का वध करूंगा। देवताओं के हृदय में आशा जाग उठी। भगवान गरुड़ पर सवार होकर विशाल सेना सहित दैत्य की राजधानी चंद्रावती पहुँचे। मुर असुर ने जब सुना कि स्वयं नारायण युद्ध के लिए आए हैं, तो वह क्रोधित होकर मैदान में उतरा। युद्ध इतना भयानक हुआ कि देवता भी डर गए। मुर ने अब तक किसी से पराजय नहीं देखी थी, इसीलिए वह घमंड में चूर था। भगवान विष्णु के साथ युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। मुर कभी रूप बदल लेता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी अग्नि बरसाता और कभी पर्वत उठाकर फेंक देता। लेकिन भगवान ने भी अपनी दिव्य शंख चक्र गदा से उसका सामना किया। लंबा युद्ध चलने के बाद भगवान थोड़ा विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम की एक सुंदर गुफा में गए। गुफा के भीतर शांत वातावरण था। भगवान ने थोड़ी देर आंखें बंद की। यह दृश्य देखकर मुर असुर को अवसर दिखाई दिया। वह चोरी छिपे गुफा में घुसा और सोए हुए भगवान पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। उसके मन में अहंकार था, आज मैं विष्णु को भी मार दूंगा। जैसे ही दैत्य ने भगवान पर आक्रमण करना चाहा, उसी क्षण भगवान के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी एक तेजोमयी कन्या, जिसे हम आज एकादशी माता या उत्पन्ना एकादशी देवी के नाम से जानते हैं। उसका रूप अत्यंत दिव्य था। आंखों में अग्नि का तेज, हाथों में शस्त्र और स्वयं स्वर में आकाश जैसी दृढ़ता। मुर असुर उस देवी को देखकर हक्का बक्का रह गया। देवी बोली, अधम दैत्य, तू सोए हुए प्रभु पर आक्रमण करने आया है। मैं ही तेरा अंत करूंगी। और फिर तेज गर्जन के साथ देवी ने उस असुर पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही क्षणों में उस राक्षस का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की। भगवान विष्णु की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि मुर असुर मारा पड़ा है और एक देवी शक्ति खड़ी है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने मेरा और संपूर्ण संसार का कल्याण किया है। बताओ तुम कौन हो? देवी विनम्रता से बोली, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ, आपकी रक्षण करने आई हूँ। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम अब से उत्पन्ना नाम से जानी जाओगी, क्योंकि आज तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारी पूजा करने वाला हर भक्त सभी पापों से मुक्त होगा, धन धान से परिपूर्ण होगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व भगवान ने कहा, जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, वह लाखों यज्ञ करने के समान फल पाएगा। उसके जीवन से दुख, रोग, दोष, पाप सब समाप्त हो जाएंगे। यह व्रत कलयुग में विशेष रूप से तत्काल फल देने वाला है। देवताओं ने प्रणाम किया और यह महापवित्र तिथि तब से संसार में प्रचलित हो गई। व्रत का फल उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होते हैं। पापों से मुक्ति, धन एवं समृद्धि, घर में शांति एवं प्रेम, रोगों से रक्षा, मन की स्थिरता, संतान सुख, मोक्ष का मार्ग भगवान कहते हैं। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे वही पुण्य मिलता है जो व्रत करने से मिलता है। प्रार्थना नाहे उत्पन्ना एकादशी देवी हमारे मन के अंधकार को दूर करे, हमारे जीवन में प्रकाश लाए और हम सब पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। हरि ओम। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। आपका एक छोटा सा प्रेमपूर्ण समर्थन हमें और भी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।